नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विजय गुप्ता एक बार पुनः इस वीडियो में मिट्टी संसाधन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। संसाधन भूगोल के अंतर्गत मिट्टी संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये पूरा जो चैप्टर है वो कई सब टॉपिक्स में बटा हुआ है। मिट्टी से हमारा क्या तात्पर्य है, मिट्टी की क्या परिभाषा है, मिट्टी का मानव के लिए क्या महत्व है, मिट्टी का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, मिट्टी के क्या भौतिक गुण पाए जाते हैं, मिट्टियों का वर्गीकरण क्या है, मानव किन किन रूपों में मिट्टी संसाधन का उपयोग करता है और मिट्टी संसाधन की क्या समस्याएं और उनके समाधान और संरक्षण के क्या उपाय हैं। इन विभिन्न सब टॉपिक्स के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम बटा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे मिट्टी संसाधन की परिभाषा, उसके महत्व और उसके निर्माण तत्वों के बारे में। मिट्टी से हमारा तात्पर्य है पृथ्वी के धरातल की वह ऊपरी बारीक कणों वाली परत, असंगठित परत जिस पर वनस्पति का आवरण पाया जाता है, मिट्टी कहलाती है। अमेरिकी विद्वान डॉक्टर बेनेट ने मिट्टी संसाधन को परिभाषित करते हुए बताया है कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो चट्टानों के चूर्ण तथा वनस्पति और जीवों के योग से बनती है, मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी पर चट्टानों में होने वाले अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानें असंगठित होती हैं, टूटती हैं और बारीक कणों के रूप में परिवर्तित होती है। ये चट्टानें नदी, हिमानी, भूमिगत जल, वायु आदि अपरदन के कारकों के द्वारा चट्टानों से टूट करके समतल मैदानी भागों में ले जाकर जमा की जाती है और ये असंगठित बारीक कणों की जो परत है वही मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी संसाधन में मुख्य रूप से चट्टानों का चूर्ण जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके अलावा जीव और वनस्पति के अंशों की मात्रा भी मिलकर के मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को निर्धारित करती है। मिट्टी संसाधन मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मूलभूत संसाधन है, क्योंकि समस्त जीव का विकास इस मिट्टी संसाधन पर ही आधारित है। मिट्टी संसाधन के इसी महत्व को बतलाते हुए व्हाइट एंड रेनर ने कहा था कि पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी नहीं होती तो यहाँ पर जीवन कदापि संभव नहीं था। और विल्कोक्स ने कहा है कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। वहीं हैटिंगटन ने कहा था कि मिट्टी प्राकृतिक वातावरण का प्रधान तत्व है। इन सभी विद्वानों के इन कोटेशंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव समस्त आवश्यकताएं मिट्टी संसाधन से ही पूर्ण होती है। अगर पृथ्वी के धरातल पर मिट्टी संसाधन नहीं है तो ये मानिएगा कि इस पृथ्वी के धरातल पर ना तो मानव जीवित रह सकता है और ना ही वनस्पति, और मानव और वनस्पति के सहयोग से जीव जंतुओं का भी विकास जो संभव है वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मिट्टी संसाधन इस पृथ्वी पर मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव का यही निवास स्थान है, यही वनों का विकास होता है। इन्हीं से जो है जीव और मानव दोनों को ही भोजन की प्राप्ति होती है। मिट्टी संसाधन पर ही किसी देश का कृषि व्यवसाय निर्भर करता है, मिट्टी पर ही पशुपालन होता है, मिट्टी से ही अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्रों की प्राप्ति होती है, खनिजों की प्राप्ति होती है, घर का निर्माण में मिट्टी तत्व का योगदान होता है, वन आधारित उद्योगों का कच्चे माल की प्राप्ति मिट्टी संसाधन से ही होती है। तो कुल मिलाकर ये मानिए मिट्टी संसाधन जो है वो मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन
प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर करता है। पशुपालन व वन उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर निर्भर करता है। और इस तरह से विश्व की लगभग 80% जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी संसाधन पर आधारित व्यवसाय से ही संलग्न है, या अपना आर्थिक क्रिया करती है, या अपने जीविकोपार्जन करती है। तो मानव के लिए मिट्टी संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिट्टी की उत्पत्ति कैसे होती है, मिट्टी के निर्माण तत्व कौन कौन से हैं, इसको अगर हम देखें तो मिट्टी संसाधन की परिभाषा को हम अगर बारीकी से देखेंगे और उसको विभिन्न पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मिट्टी संसाधन का निर्माण किन किन तत्वों से होता है। मिट्टी संसाधन की परिभाषा में हमने कहा था कि मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है, चट्टानों के चूर्ण, वनस्पति अंश और जीवांश के योग से। तो इस तरह से मिट्टी संसाधन के निर्माण तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है चट्टान। जिन चट्टानों के चूर्ण होने से, अपर्दित होने से असंगठित बारीक कणों का निर्माण होता है और वही संसाधन कहलाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है चट्टानें, जहाँ से मिट्टी की प्राप्ति होती है। तो मिट्टी निर्माण में सबसे पहला तत्व चट्टानी चूर्ण है। इसके बाद है मिट्टी के इस चट्टानी चूर्ण में पाए जाने वाले वनस्पति के अवशेषों की मात्रा। वनस्पति के जो अवशेष हैं, पृथ्वी के धरातल पर जब वनस्पति उगती है, वनस्पति उगने के बाद उनका पतझड़ होता है, उनके जो अवशेष होते हैं वो डिकम्पोज होकर के उस चट्टानी चूर्ण में मिलते हैं। इस तरह से मिट्टी में जीवांश, वनस्पति अंश की मात्रा कितनी है, ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। और जिस क्षेत्र के अंतर्गत वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर जीवों का भी विकास होता है, और उन जीवों की मृत्यु के बाद जो उनके अवशेष हैं, उन अवशेषों के डिकम्पोज होने से मिलते हैं। तो ये दोनों जीवांश और वनस्पति अंश जो है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो चट्टानी चूर्ण, चट्टानों की मात्रा, चट्टानों का प्रकार, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों की संरचना, ये सब बातें मिट्टी के प्रकार को या मिट्टी को प्रभावित करती है, मिट्टी की मात्रा को प्रभावित करती है। जबकि मिट्टी में पाए जाने वाले जीवांश और वनस्पति अंश और खनिज अंश की जो मात्रा है वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। तीसरा है मिट्टी निर्माण तत्वों में जलवायु की शक्तियाँ। जलवायु भी मिट्टी के गुण, मिट्टी की गहराई, मिट्टी के कणों की मोटाई, मिट्टी की गहराई, मिट्टी का रंग, मिट्टी में पाए जाने वाले जो है उपजाऊ क्षमता, इन सब बातों पर जलवायु का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ता है। जिस क्षेत्र की जलवायु आर्द्र है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर चट्टानों का कटाव ज़्यादा होगा, अपक्षय ज़्यादा होगा, अपरदन ज़्यादा होगा, चट्टानी चूर्णों का निर्माण ज़्यादा होगा, वहाँ पर मिट्टी की गहराई, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। क्योंकि आर्द्र जलवायु है, मिट्टी की गहराई ज़्यादा मिलेगी तो वहाँ वनस्पतियों का विकास भी ज़्यादा होगा, उसके डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होगा। वनस्पति की मात्रा ज़्यादा होगी तो जीवों का भी विकास ज़्यादा होगा, उनका भी डिकम्पोजिशन होगा। तो इस तरह से आर्द्र जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत मिट्टी उपजाऊ प्रकार की पाई जाएगी। वहीं शुष्क प्रदेश जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम है, तापमान ऊंचे हैं, वहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति के अंश नहीं होंगे। वनस्पति नहीं होगी तो वहाँ पर जीवों भी कम पाए जाएंगे, इसलिए उनका दोनों का डिकम्पोजिशन से प्राप्त होने वाले उर्वरता शक्ति जो है वो भी कम होगी। तो मिट्टी का जो निर्माण है वो किसी क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की चट्टानों की बनावट, चट्टानों की संरचना, चट्टानों के ढाल की मात्रा, इन सब बातों पर निर्भर करती है। तो मिट्टी के निर्माण को अगर देखें
तो मिट्टी के निर्माण में भौतिक और रासायनिक तथा उच्चावच का ढाल और आकृति, साथ ही साथ जलवायु की शक्तियाँ और वनस्पति, जीव जंतुओं और मानव की क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व सभी मिलकर के क्रिया और प्रतिक्रियाओं के द्वारा किसी क्षेत्र में मिट्टी की संरचना को पूर्ण करते हैं या मिट्टी के बनाने की क्रिया को पूर्ण करते हैं। रूप में देखें तो इक्वल टू मूल चट्टानी चूर्ण प्लस खनिजों के अंश जो उस चट्टानों में, जिन चट्टानों का चूर्ण होता है, जिन चट्टानों के बारीक कण बनते हैं, उन चट्टानों में किस प्रकार के खनिज पदार्थ पाई जाती है, अर्थात चट्टानी चूर्ण प्लस उन चट्टानों में पाए जाने वाले खनिजों के अंश प्लस उस क्षेत्र की जलवायु के आधार पर निर्धारित होने वाले वनस्पति और वनस्पतियों के अंश, साथ ही साथ वनस्पति पर आधारित या उस जलवायु में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उनके डिकम्पोज होने से प्राप्त जीवांश आदि और जलवायु का प्रभाव आदि सभी मानवीय क्रियाएं सहित मिलकर मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मिट्टी पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी के धरातल के ऊपरी आवरण पर असंख्य गुण के रूप में प्राप्त होता है, पाया जाता है। इस ऊपरी धरातल पर जहाँ मिट्टी के जमाव है वहीं पर मानव अधिकांशतः रहता है, इसलिए मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं मिट्टी पर ही निर्भर करती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान आदि सभी मिट्टी संसाधन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मिट्टी संसाधन मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। और इसी तथ्य को साबित करते हुए, इन्हीं तथ्यों को, इन्हीं बातों को सपोर्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार से मिट्टी के महत्व को बताया है। हंटिंगटन ने कहा था मिट्टी प्राकृतिक वातावरण का प्रधान तत्व है। विल्कोक्स ने कोई कोटेशन दी थी, इसमें कहा था मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक धरातल पर मानव है तब से मिट्टी संसाधन उसके लिए महत्वपूर्ण है। अर्थात जितना मिट्टी का इतिहास है उतना ही मानव सभ्यता का इतिहास है। और वाइटनर और रेनर ने कहा था पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी नहीं होती तो यहाँ जीवन कदापि संभव नहीं था। तो इसमें मिट्टी मानव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मिट्टी संसाधन की परिभाषा, मिट्टी संसाधन की महत्ता और मिट्टी संसाधन के निर्माण तत्व और इन निर्माण तत्वों में प्रभावित करने वाले अन्य कारक सभी को इस वीडियो के अंतर्गत समझाया गया है। ये जो वीडियो स्क्रीन है, इसी स्क्रीन पर सारे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, इनका हम अवलोकन करें